दोस्तों, बीड़ी, सिगरेट, दम, दारू, गांजा, चरस, अफीम के नशे में भी धुत होकर इंसान अपने और पराये की पहचान कर लेता है। लेकिन जब इंसान हवस के नशे में चूर हो जाता है तो उसे दुनिया की हर महिला अप्सरा नजर आती है। फिर उसके सामने माँ हो, बहन हो, चाहे बेटी हो, वो किसी को भी अपना शिकार बना देता है। दोस्तों, ढलती जवानी और हवस इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना बिहार के सिवान के दरौली थाना क्षेत्र से सामने आई है। यहाँ का रहने वाला 50 साल का योगेंद्र राय औरतों के लिए इतना पागल था कि उसने अपनी पत्नी चंपा देवी को गुलाम बनाकर रखा था। उसने अपनी पत्नी को डरा धमकाकर ये एहसास करा दिया था कि औरत हमेशा मर्द की गुलाम होती है। पत्नी का शोषण करते करते 20 साल बीत गए। चंपा देवी बेचारी वक्त से पहले बूढ़ी हो गई। अब तक बेटा आदित्य 18 साल का और बेटी कोमल 15 साल की हो चुकी थी। बढ़ती उम्र के साथ साथ योगेंद्र राय की पागलपन भी बढ़ती जा रही थी। अब उसकी बुरी नजर उसकी सगी बेटी पर थी। फिर एक रात दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उसने अपनी मासूम बेटी के मुंह में कपड़ा ठूस कर उसका बलात्कार कर दिया। बेटी ने रोते हुए माँ से कहा, मेरे पापा ने मेरे साथ रात में गंदा काम किया है। बेटी के मुंह से यह बात सुनकर माँ को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि योगेंद्र राय पहले से ही कहता था, बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो तुझको आराम मिल जाएगा। वो पति से तो कुछ कह नहीं सकती थी, लिहाजा उसने बेटी से कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारे पापा ही तो है। ये बात किसी को बताना मत, नहीं तो समाज में बदनामी हो जाएगी। जिसके बाद योगेंद्र राय रोज रात को पत्नी की मौजूदगी में अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करता रहा। बेटी दर्द के मारे चीखती थी, चिल्लाती थी। वो कहती थी, माँ मुझे बचा लो। चंपा बेचारी भी मजबूर थी। जब कोमल को एहसास हो गया कि उसकी माँ कभी भी उसकी मदद नहीं करेगी तो उसने अपने बड़े भाई आदित्य को ये बात बताते हुए कहा, भैया प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, बाप नमड़ी तो बेटा 10 नमड़ी, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन योगेंद्र राय और उसके बेटे आदित्य पर यह कहावत 100% फिट बैठती है। अपने बाप से 2 कदम आगे चलते हुए आदित्य पहले से ही अपनी बहन पर बुरी नजर रखता था, लेकिन वो अपने बाप के डर से कुछ कर नहीं पाता था। जब बाप ने ही चालू कर दिया था तो डरने की क्या बात थी, लिहाजा उसने भी जबरदस्ती बहन का बलात्कार कर दिया। जब योगेंद्र राय को पता चला कि मेरे बेटे ने भी पुण्य कमाना शुरू कर दिया है तो उसने मासूम कोमल पर तरस खाते हुए बेटे से कहा कि यह अभी छोटी है, दोनों को एक साथ नहीं झेल पाएगी, इसलिए एक दिन तू करेगा, एक दिन मैं करूंगा। इसके बाद ये सिलसिला चलता गया। चंपा देवी अपने पति से बोली, कोमल गर्भवती हो गई है, समाज में पता चलेगा तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए इसको मार देते हैं। शायद माँ बेटी को इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा देना चाहती थी। योगेंद्र राय बोला, तू पागल हो गई है क्या, अपनी ही बेटी को मारने की बात कर रही है? अगर वो मर जाएगी तो हम क्या करेंगे? मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ, तुम चुपचाप उसका अवसन करवा दो। जिसको चंपा देवी ने एक प्राइवेट क्लिनिक वाली को 7,000 रुपए देकर बेटी का अवसन करवा दिया। दरिंदगी की सारी हदें तो तब पार हो गई जब अवसन वाली रात को भी बाप ने बेटी को रेस्ट नहीं करने दिया। जब लड़की को लगा अब मैं मर ही जाऊंगी तो उसने सोचा कि जब मरना ही है तो फिर डरना क्या है। लिहाजा वह सुबह मौका पाते ही किसी तरह पुलिस के पास पहुंच गए, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचते ही बेहोश हो गए। पुलिस वाले उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। जब लड़की को होश आया उसने अपनी दास्तां पुलिस को सुनाई तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। कई पुलिस वाले तो उस मासूम का दर्द सुनकर रोने लगे। इसके तुरंत बाद पुलिस योगेंद्र राय, उसकी पत्नी चंपा देवी, बेटे आदित्य और अवसन कराने वाले डॉक्टर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आई। फिर इन चारों को जेल भेजते हुए कोमल को नारी निकेतन भेज दिया।